दोस्तों, क्या घर बैठे बोर हो रहे हो? चलो आज कुछ मजेदार करते हैं। चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। तेरे साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। साथ साथ हम तो चलते रहे, तेरा हाथ हाथ हम तो थामे रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। आए हैं हम यहाँ करने celebrate, नाचेंगे गाएंगे, our God is great। अपने हाथों को उठा के here is what we gonna say, यीशु तू जिंदा है, we give you praise। तेरे मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। मंदिर में हम आते रहे, तेरी जय जयकार हम करते रहे। चाहे जहाँ भी हम जाएंगे, यीशु का नाम हम ले जाएंगे। हम सब एक होकर बोलेंगे, खुशियों से शोर मचा देंगे। हंगामा होवे, यीशु मसीह की जय गाए। हंगामा होवे, जश्न मनाए, यीशु मसीह की जय गाए। चलो अब हम प्रार्थना करते हैं, गॉड से बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आपका स्वागत है आज के क्रिस्ट एम्बेसी इंडिया चिल्ड्रन चर्च में। और आज का प्रेयर पॉइंट है 19 सितंबर। और आज का प्रेयर पॉइंट है, हम अपने स्कूल, सरकार, नेताओं और अधिकारियों के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। उनका हर फैसला हमारे फर्स्ट में होता है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी स्कूल फिर से खुल रहे हैं और फिर से शुरू हो रहे हैं। किसी भी छात्र को नुकसान नहीं होगा। हम यीशु के नाम पर प्रगति कर रहे हैं। Zikiro bazala rabare bush kare andre ala kari andolos ke andre ala kari andolos ke ore bundala bachandali ka dintari bakuntara bush ore bush kare bota ka bagrati ke bush agara bari andre ala kari andre हर एक स्कूल खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। Zikiro bazala rabare bush kare bota ka bagrati ke bush agara bari andre ala kari andolos ke ore bota ka bagrati ke bush agara bari andre ala kari andolos ke rapandala bundala bachandali ka ore dintari bakuntara bush ore bush kare bota ka bagrati ke bush agara ba ore andre ala kari andolos ke ore bota ka bagrati ke bush agara bari andre ala kari andolos ke rapandala bundala bachandali ka dintari bakuntara bush ore bush kare bota ka bagrati ke bush agara bari andre ala kari andolos ke andre ala kari andolos ke andre और यहाँ हारे आज के अंदरलोस के रापंडा गुंडा बादशाह का जिंदरी बागुंदर बुशे और ये बुश करे बटे का बगराटी के बुशा करे बरी अंदरलोस के अंदर हारे इसके और यहाँ अंदर करी अंदरलोस के रापंडा गुंडा बादशाह का जिंदरी बागुंदर बुशे और ये बुश करे बटे का बगराटी के बुशा करे बरी अंदर करी अंदरलोस के अंदर का और एक होता है हर एक स्कूल खुल रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हर एक चीज यीशु मसीह के नाम में हो रही है। यीशु मसीह के नाम में जिक्र हो सलाह बड़े बुश करे अंदर
करे आंदोलस के आंध्र का और एक स्कूल खुल रहे है मसीह के नाम में सीखे रोबस अलाल बरे उस करे बोटे का बकराडी का बुशा करबा और आंध्र अला करी आंदोलस के आंध्र अला करी आंध्र होरिस के हा 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 और बोटे का बुंडल वाचंद्र पे बगंडलस करी आंध्र अला करे बुश करे बोटे का बकराडी का बुशा करबा आंध्र अला करी आंदोलस के और बोटे का बकराडी का बरी आंध्र अला करी आंदोलस के प्रबगंडलस करे आंध्र बुंडल वाचंद्र लिका जिंदरी बकंतरा बुशे ओ धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद यीशु धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद जिक्र मसाला बरे बुश का धन्यवाद जिक्र मसाला आंध्र अला कर आंध्र अला करी आंदोलस के आंध्र और बोटे का बकराडी का बुशा करबा आंध्र अला करी आंदोलस के आंध्र दस के आंध्र और हास के आंध्र आंध्र लस कर आंध्र लोस के पंडल बुंडल वाचंद्र लिका जिंदरी बकंतरा बुशे और बुश करे बोटे का बकराडी का बुशा करबा आंध्र अला करी आंदोलस के आंध्र अला करी आंदोलस के आंध्र अला करी आंदोलस के और बोटे का बकराडी का बुशा करबा आंध्र अला करी आंदोलस के पंडल बुंडल वाचंद्र लिका जिंदरी बकंतरा बुशे और बुश करे बोटे का बकराडी का बुशा करबा आंध्र अला करी आंदोलस के आंध्र अला करी आंदोलस के और धन्यवाद परमेश्वर धन्यवाद करे आंदोलस के ये सारे प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमेन। थैंक यू हमारे साथ प्रार्थना करने के लिए। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आपको पता है साइन लैंग्वेज सीखने से क्या होता है? मैं बताता हूँ। ये आपको ध्यान देने में आपकी हेल्प करता है, जिससे आप चीजों को और अच्छे से याद रख पाओगे। ये आपके दिमाग को और तेज करता है और आप पढ़ाई में, खेलने में और अच्छे से फोकस कर पाओगे और आप छोटे बेबी से भी बात कर पाएंगे। है ना मजेदार ये? तो चलो सीखते हैं और हमारे पेरेंट्स भी इन चीजों पे ध्यान दे सकते हैं। आज हम सांकेतिक भाषा में गाना सीखेंगे। हुर्रे! तो क्या शुरू करें? समय है उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामत दिखाने का, यीशु के दिखने का। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, ना रुकेंगे हम, ना झुकेंगे हम, यीशु जो बोले वही करेंगे हम। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। चर्च ही समाधान है, यीशु एकमात्र आशा है, उसकी इच्छा हमारे लिए आन बान और शान है। आजादी, 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 यीशु में आजादी, 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 यीशु में आजादी। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान
मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है। जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। मसीह के हम सिपाही हैं, ये जंग नहीं आसान है। जिएंगे या मरेंगे हम, यीशु में ही रहेंगे हम। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं, चर्च को रोकना नहीं, प्रभु के हाथ लगना नहीं, ये सबसे खतरनाक है। मसीह के खिलाफ आना नहीं। आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। हा! आजादी आजादी आजादी, यीशु में आजादी। ये समय है उठने का, शैतान को खदेड़ने का, यीशु की सामर्थ दिखाने का, यीशु की दिखने का। आजादी। अब ये समय है बच्चों की रैप्सोडी का, और हम बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये समय है वास्तविकता संग्रह का, और आज का दिनांक 19 सितंबर रविवार, और आज का संदेश है परमेश्वर है जो बदलाव लाता है। बुद्धि और हर प्रकार की समझ के विषय में जो कुछ राजा उनसे पूछता था, उसमें वे राज्य भर के सब ज्योतिषियों और तांत्रियों से 10 गुने निपुण ठहरते थे। दानिएल उसका 1 अध्याय 20 वचन। दानिएल शैद्रक, मेशक और अबेदनेगो को अपने घर से निकालकर बेबीलोन में ले जाया गया था। वहां पर उन्हें विभिन्न देशों से दूसरे युवाओं के साथ प्रशिक्षण दिया गया। जब उन्हें राजा के सामने प्रस्तुत करने का समय आया, तब राजा ने देखा कि वे दूसरे युवा पुरुषों की तुलना में 10 गुना बेहतर और उत्कृष्ट थे। किस बात ने अंतर पैदा किया था? पवित्र आत्मा। आपने पवित्र आत्मा ग्रहण किया है। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 8 वचन। आप में उसकी उपस्थिति आपको विशेष और उत्कृष्ट बनाती है। वह सारा बदलाव लाता है। जैसे ही आप अक्सर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करते हैं, वैसे ही हर दिन उसके साथ सहभागिता करना सीखो। हालेलुया। वचन अध्ययन यूहन्ना उसका 16 अध्याय 13 वचन। हालेलुया। ये समय है घोषणाओं का। अपने आंख बंद कर हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं, पवित्र आत्मा मुझ में रहता है, और जैसे ही मैं उसके साथ सहभागिता करने में और
अन्य भाषाएं बोलने में और अधिक समय बिताता हूँ, वैसे ही मुझ में उसकी श्रेष्ठता और अधिक प्रकट होती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। बैठे बैठे बोर हो गए? चलो खड़े होते हैं और सब मिल के डांस करते हैं। हालेलुया। मेरी जिंदगी हर खुशी यीशु मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है ऐ मसीह। अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है ऐ मसीह। मेरी जिंदगी की हर खुशी तू ही है ऐ मसीह। अंधेरी रातों की रोशनी तू ही है ऐ मसीह। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिल गया हर कमी मिट गई है हर कमी। अभी मैं पूरा हूँ। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। हम सब जाते यीशु मसीह की हो। जय यीशु मसीह की हो। जय यीशु मसीह की हो। जय तेरे ही नाम की जय गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तेरे ही नाम की जय, नाम की जय गाए सदा। तू ही हमारा है प्रभु, हमारा खुदा। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी। तू मिल गया तो मिल गई है जिंदगी। तू मिल गया तो मिट गई है हर कमी। अब कोई कमी नहीं। तू जो मिल गया तो मुझे जिंदगी मिल गई। वो जीवन परमेश्वर की जैसा वाला जीवन। और हम सब में गाएंगे यीशु मसीह की हो। जय 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 यीशु मसीह की जय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हैं आप सभी? कहिए मैं आशीषित हूँ। और जहाँ कहीं पर भी आप हैं, आप अपने दोस्त के साथ है, भाई बहनों के साथ है, हाई फाई दे के उनका स्वागत कर सके। ये आपका स्वागत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और पिछले कई हफ्तों से हम जोना की कहानी देख रहे थे और कितना कुछ है जो हमने जोना की कहानी से सीखा। हमने देखा कि हमें हमेशा परमेश्वर के वचन को करना है और आत्माओं को जीतना है, लोगों को सुसमाचार का प्रचार करना है, उन्हें यीशु के बारे में बताना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज से हम एक नया थीम शुरू कर रहे हैं और उसका नाम है हु इज इन योर हाउस। आपके घर में कौन है? और आज का टॉपिक है योर बॉडी इज अ हाउस। आपका शरीर एक घर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे दो शब्द हम देख रहे हैं, एक तो शरीर और घर। हालेलुया। तो जैसे हम बिल्डिंग देखते हैं ना, हमारे आसपास बहुत सारी बिल्डिंग्स है, घर है। बिल्डिंग का एक ढांचा होता है। बिल्डिंग कैसे बनता है?
ईंट होती है, सीमेंट होता है, लोहे की रॉड्स होते हैं ना, इन सारी चीज़ों से क्या बनता है, इमारत बनती है। उसी तरह से हमारा शरीर क्या है, अलग अलग चीज़ों से है बनता है, जैसे कि हड्डियां हैं, मांस है, शरीर के अलग अलग अंग है, और उसमें हमारी आत्मा भी रहती है। हालेलुया। और आपको पता है जो हमारा शरीर है वो बिना आत्मा के काम नहीं कर सकता, क्योंकि आत्मा ही है जो शरीर को क्या देता है, जीवन देता है। हमारा जन्म होने से पहले हम क्या थे, आत्मा थे, जिसके पास कोई भौतिक शरीर नहीं था। और बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते हैं अगर हमारे पास शरीर ना हो। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, शरीर दिया है, ताकि इस पृथ्वी पर हम काम को कर सकें, क्योंकि बिना शरीर के हम कामों को नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर हमें कुछ भी करना है तो हमें एक शरीर की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो जो हमारा टाइटल है, योर बॉडी इज अ हाउस, आपका शरीर एक घर है, तो हमने देखा कि शरीर क्या होता है, उसी तरह से घर क्या होता है। हम सब घर में रहते हैं ना, हमें पता है कि घर क्या होता है। घर क्या है, एक स्थान, एक सुरक्षा का स्थान है। जब हम घर में होते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें सुरक्षित महसूस, हमें डर नहीं लगता, अपने घर में हमें डर नहीं लगता है। यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, एक शरीर दिया है जिसमें हमारी आत्मा रहती है, और हम इस शरीर के क्या है, रखवाले हैं। परमेश्वर ने हमें ये शरीर दिया है, और हमारा शरीर क्या है, एक घर है हमारी आत्मा के लिए, और हम इस घर के क्या है, रखवाले हैं। हम इस शरीर के लिए क्या है, जिम्मेदार है। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शरीर का ध्यान रखें। अगर कोई भी बीमारी, दुर्बलता या शैतान हमारे शरीर पर हमला करता है तो हम उसमें कुछ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, अधिकार दिया है कि हम हमारे शरीर की क्या कर सके, रक्षा कर सके, उसका ध्यान रख सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यही हमें समझना है कि वास्तविक में मैं कौन हूं। वास्तविक में मैं मेरा शरीर नहीं हूं, पर मेरी आत्मा है जो मेरे शरीर में रहता है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, शरीर क्या है, हमारी आत्मा के लिए एक घर है। तो वास्तविक मैं कौन हूं, मेरी आत्मा है, ना कि मेरा शरीर। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने शरीर का ख्याल नहीं रखूं। जरूरी है कि हम अपने शरीर का ख्याल रखें। जिस तरह से कि जिस घर में हम रहते हैं उस घर का ख्याल रखने में कुछ भी गलत नहीं है ना। उस जहां पर भी हम रहते हैं उस घर का, उस जगह का ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है, हमारी है। तो जब हम घर का ध्यान रख रहे हैं तो उसमें कुछ भी गलत नहीं। उसी तरह से जब हम हमारे शरीर का ध्यान रखते हैं उसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर पूरा समय अपने शरीर का ध्यान रखना और अपनी आत्मा और अपने दिमाग का ध्यान ना रखना, वो गलत है। हालेलुया। हमें अपने शरीर का ध्यान रखना है, पर अपनी आत्मा और अपने दिमाग को हम भूल नहीं सकते। याद रखिए कि महत्वपूर्ण कौन है, हमारी आत्मा है। वास्तविक मैं कौन हूं, मेरी आत्मा है, ना कि मेरा शरीर। मुझे मेरे शरीर का ध्यान रखना है, हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है, पर मैं पूरा दिन या बहुत ज्यादा समय सिर्फ अपने शरीर की देखभाल में नहीं लगा सकता। हालेलुया। तो जैसे मैंने कहा कि जो मेरा वास्तविक में, मेरी आत्मा, वो क्या है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस बात से कि मेरा शरीर कैसे दिखता है उससे कई ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, मेरी आत्मा जो इस शरीर के अंदर रहती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और क्योंकि आप नए जन्मे हो, परमेश्वर ने आपको क्या दी है, योग्यता दी है और अधिकार दिया है कि आप अपने शरीर को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। कोई भी अगर व्यक्ति है, अगर वो राज्य करना चाहता है, शासन करना चाहता है, तो उसे अपने शरीर को क्या करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा। ये बहुत क्या है, जरूरी है। हालेलुया। जैसे मैंने कहा, उसे अपने इंद्रियों को, अपने शरीर को क्या करना पड़ेगा, नियंत्रित करना पड़ेगा। आपको आपके शरीर को अनुशासित करना होगा परमेश्वर के वचन के द्वारा, ताकि वो करे जो परमेश्वर का वचन कहता है, ना कि आप वो करो जो वो आपको
बताता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमेशा याद रखें, वास्तविक आप कौन है? आपकी आत्मा और आपका शरीर नहीं है। तो आपका शरीर आपको नहीं बता सकता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपकी आत्मा नियंत्रण में होनी चाहिए। आपकी आत्मा है जो आपके शरीर को बताती है क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपका शरीर आपकी आत्मा के अनुसार कामों को नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये है कि आपकी आत्मा क्या है? आपके शरीर का गुलाम है। हालेलुया। जैसे मैंने बताया, वास्तविक मैं या वास्तविक आप कौन है? आपकी आत्मा, ना कि आपका शरीर है। हालेलुया। और अगर आप शरीर के द्वारा नियंत्रित हैं तो आप परमेश्वर के घर में गंभीर कामों को या महत्वपूर्ण चीजों को नहीं कर पाएंगे। अगर आपका शरीर नियंत्रण में है, आप चाहकर भी जैसे मैंने कहा, उन कामों को नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर चाहता है कि आप करो। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 27वां वचन, और उसमें लिखा है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो पौलुस क्या कह रहा है यहाँ पर कि वो क्या करता है? मारता कूटता है। वो अपने शरीर को क्या करता है? नियंत्रण में लाने के लिए ये सारी चीजें वो कर रहा है। वो अपने शरीर को क्या करता है? नियंत्रित करता है। उदाहरण के लिए आप अपना मन बना सकते हैं कि जब मैं वचनों को पढ़ूंगा तो मैं सोऊंगा नहीं। कई बार क्या होता है, लोग जब वचन पढ़ते हैं उनको नींद आने लगती है। जब चर्च में जाते, चर्च में नींद आती है। तो आप अपना मन बना सकते हो, हाँ जब मैं चर्च में जाऊंगा मैं सोऊंगा नहीं, जब मैं वचनों को पढ़ रहा हूं मैं सोऊंगा नहीं। हालेलुया। जिस तरह से आप घर में रहते, आप तय करते हैं कि ये घर कैसे रहेगा, साफ रहेगा, किस तरह से कौन सी चीज कैसी रखनी है, ये घर कैसे रहेगा, आप तय करते हो। जो उस घर में रहता है वो तय करता है कि घर कैसे होगा। जो घर है वो खुद तय नहीं करता कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके साथ क्या होगा, वो कैसे रहेंगे। हालेलुया। पर जो लोग घर में रहते हैं वो तय करते हैं कि घर कैसे होगा, घर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, घर किस तरह से रहना चाहिए। वो कौन तय करता है? घर में रहने वाले लोग तय करते हैं। घर खुद से तय नहीं कर सकता कि घर में रहने वाले लोग कैसे रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए, वचन कहता है कि हमारा शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। कभी भी अपने शरीर को किसी भी गलत काम के लिए मत दीजिए, पाप के लिए मत दीजिए, किसी भी गलत काम में मत जुड़िए। हालेलुया। ये बिल्कुल क्या है? गलत है। चोरी करना, झूठ बोलना, कोई भी गलत काम, कभी भी अपने शरीर को किसी भी गलत काम के लिए शैतान को मत दीजिए। हालेलुया। अपने शरीर को, बीमारी को मत दीजिए, पर किसको दीजिए? परमेश्वर को, जो ना केवल आपकी आत्मा पर आपके शरीर को भी बना सकता है, बढ़ा सकता है। हालेलुया। कर परमेश्वर को अधिकार दीजिए। हालेलुया। उसे कहिए, मेरे पीछे कह सकते हैं, प्रभु यीशु मैंने अपना शरीर आपको दिया है, मेरा शरीर आपकी महिमा के लिए है। और अगर आप इस बात को गंभीरता से कहेंगे यीशु मसीह से, तो आपको आश्चर्य होगा ये देखकर कि आपके जीवन के साथ क्या हो रहा है। उसकी महिमा आपके जीवन से दिखेगी। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसे मैंने कहा कि वास्तविक मैं कौन हूं? मेरी आत्मा और मेरा शरीर नहीं। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? ये शरीर दिया है ताकि मेरी आत्मा इसमें रह सके। और शरीर बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आत्मा बिना शरीर के काम नहीं कर सकता है। अगर पृथ्वी में हमें काम करना है तो हमें शरीर की जरूरत है। और यही कारण है कि परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? शरीर दिया है। और इस शरीर का ध्यान रखने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? अनुग्रह दिया है, अधिकार दिया है कि हम हमारे शरीर को क्या कर सकते हैं? नियंत्रित कर सकते हैं। और ये हमारा काम है। जैसे मैंने बताया कि हमारा शरीर हमारी आत्मा को नियंत्रित नहीं करता। हमारा शरीर
हमारी आत्मा को नहीं बताता है क्या करना है क्या नहीं करना है। हमारी आत्मा हमारे शरीर को बताती है। जब प्रार्थना का समय है तो प्रार्थना कीजिए। अगर आपका शरीर कह रहा है मैं थक गया हूं, मुझे नींद आ रही है, तो आप क्या कहते हैं, नहीं ये प्रार्थना का समय है, हम प्रार्थना करेंगे। जब वचन पढ़ रहे नींद आ रही है, कहिए नहीं ये वचन पढ़ने का समय है, मैं सो नहीं सकता। जब आपको बोला गया जाओ बाहर आत्माएं जीतो, लोगों को बताओ, सुसमाचार का प्रचार करो, तो आपका शरीर कहता है मैं थक गया हूं, तो आप क्या कहते हैं, नहीं प्रचार करना क्या है, जरूरी है। हालेलुया। तो हर स्थिति में आप नियंत्रण में हो, क्योंकि जैसे हमने सीखा, यानी कि अगर आपकी आत्मा आपके शरीर को नियंत्रित नहीं करती है तो आपकी आत्मा क्या बन जाएगी, आपका शरीर का गुलाम। आपकी आत्मा करना चाहेगी पर आपका शरीर उसे करने नहीं देगा। और क्योंकि हम नए जन्मे हैं, जैसे मैंने बताया, हमारे पास क्या है, अनुग्रह है, अधिकार है, हम अपने शरीर को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। और अपने शरीर को किसी भी गलत काम के लिए, पाप को, शैतान को मत दीजिए, पर किसे दीजिए, परमेश्वर को दीजिए। होने दीजिए कि आप वो सब कुछ करो जो परमेश्वर चाहता है कि आप करो। और इसके लिए जरूरी क्या है कि आप, यानी कि आपकी आत्मा क्या करे, आपके शरीर को नियंत्रित करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मुझे विश्वास है कि आप सब उत्साहित हैं जो आज हमने सीखा है उससे। और जैसे मैंने बताया कि वास्तविक आप कौन है, आपकी आत्मा। तो बहुत ज्यादा समय अपने शरीर का ध्यान रखने में मत बिताइए, है ना। शरीर का ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा खाइए, अच्छा पिए, अपने शरीर को साफ सुथरा रखिए, साफ कपड़े पहने, हाँ ये सब कुछ जरूरी है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम पूरा समय बस अपने शरीर का ध्यान रख रहे कि हम कैसे दिख रहे हैं। याद रखिए, जो अंदर है, यानी जो आपकी आत्मा है, वो आपके शरीर से कई ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो आज बातें हमने आपको बताई है, अपने दोस्तों के साथ भी उसे जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि उन तक भी ये सच्चाई पहुंचे और वो भी जाने कि वास्तविक मैं कौन हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगले रविवार को इस थीम को हम कंटिन्यू करेंगे और नई चीजें हम सीखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू। वाव, हमने बहुत कुछ सीखा और अब ये टाइम है घोषणा का। हेलो दोस्तों, ये घोषणा का समय हिंदी में अपने हाथों को उठाकर मेरे पीछे बोल सकते हैं। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पवित्र आत्मा के उपहार के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा, हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए। मुझे वचन सिखाने के लिए, मुझे मार्गदर्शन देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप हमारा ये प्रोग्राम पहली बार देख रहे हैं और आपने अभी तक यीशु को अपना दोस्त, अपना प्रभु नहीं बनाया है, तो ये समय है जहां पर आप हमारे साथ ये प्रार्थना कर सकते हैं और यीशु को अपना दोस्त बना सकते हैं। हालेलुया। तो जहां कहीं पर भी आप हैं, खड़े हो सकते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाकर, आंखों को बंद कर कर मेरे पीछे इस प्रार्थना को बोल सकते हैं। याद रखिए कि इस प्रार्थना को बोलना और अपने हृदय से विश्वास करना बहुत जरूरी है। तो तैयार हैं आप सब? तो हाथों को उठाकर, आंखों को बंद कर कर मेरे पीछे बोलेंगे, हे प्यारे पिता, मैं अपने पूरे हृदय से यीशु मसीह जीवित परमेश्वर के पुत्र में विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु मसीह मेरी आत्मा को बचाने के लिए क्रूस पर मरे और परमेश्वर ने उन्हें तीसरे दिन मरे हुओं में से जिलाया। आज वह जीवित है। मैं घोषणा करता हूँ कि यीशु मेरे
जीवन का प्रभु और स्वामी है। आज से मैं परमेश्वर की संतान हूँ। धन्यवाद परमेश्वर, मेरी आत्मा को बचाने के लिए। मैं विश्वास के द्वारा अनंत जीवन को ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद, मेरा उद्धार हो गया है। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो कांग्रेचुलेशंस। परमेश्वर के इस महान परिवार में आपका स्वागत है। हालेलुया। तो अगर आपने ये प्रार्थना मेरे साथ की थी तो ये समय है कि मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ हर उस व्यक्ति के लिए जिन्होंने अपना जीवन इस समय यीशु मसीह को दिया। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं कहती हूँ शैतान और अंधकार के सामर्थ्य इनके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु इनके जीवन का प्रभु और स्वामी है। मैंने आशीष देती हूँ आपके वचन के द्वारा, आपके अनुग्रह, आपके आशीष, आपके आत्मा के द्वारा ये सुरक्षित है परमेश्वर, और वचन इनके जीवन में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। मसीह इनके अंदर पूरी तरह से परिपक्व हो रहे। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। तो सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है भेंट का। अगर आप सेंटर से देख रहे हैं तो आप अपने भेंट सेंटर में दे सकते हैं। अगर आप घर से ऑनलाइन देख रहे हैं तो हमारे बैंक डिटेल स्क्रीन के ऊपर है। अपने मम्मी पापा से बात कर आप बैंक ट्रांसफर के द्वारा अपना भेंट दे सकते हैं। चलिए इस समय हम भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ इस भेंट को लाने के अनुग्रह और अवसर के लिए। ये भेंट आपकी आत्मा के द्वारा पवित्र और आपको ग्रहण होने के योग्य है। धन्यवाद परमेश्वर, जैसे ही हमने दिया है उसकी एक बड़ी हुई फसल को हम पाते हैं यीशु मसीह के नाम में। लोग नाप कर, दबा कर, उद्भरता हुआ हमारे गोदों में डाल रहे हैं। हमारे जीवन में कोई कमी, कोई घटी नहीं है प्रभु। इन भेंटों के ऊपर हम आपके आशीष के आवाहन को कहते हैं। तो ये भेंट बढ़ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, राज्य की हर एक जरूरतों को तेजी के साथ पूरा करने के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये समय है चंगाई का। अगर आप में से कोई भी बीमार है, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये समय है हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और विश्वास कीजिए कि जब हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर का सामर्थ वहां पर काम कर रहा है आपको चंगा करने के लिए। हालेलुया। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम हमेशा स्वास्थ्य में रहें। हालेलुया। तो जहां पर भी परेशानी, एक हाथ वहां पर रख लीजिए, एक हाथ स्क्रीन की ओर बढ़ा सकते और हमारे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। रे रबोस का तारी बाकरी ताला बोक्रताप रे आशाता आमसाता मा एंत्रबा रू मा काला बोंत्रबा कृताप त्रा के बोतसी तला बोक्रताप त्रा के बोसीत्रता शोटाला बाकी बोस्की तला बाक्रताप त्रा के बोसीतला कृताप त्रा के ओ सहात्रदे। हाँ परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के लिए जो इस प्रोग्राम को देख रहा है, अगर वो बीमार है, हाँ प्रभु, मैं उस बीमारी को उनके अंदर से जाने के लिए बोलती हूँ, उस दर्द को जाने के लिए बोलती हूँ। कमांड एवरी सिकनेस, एवरी इन्फर्मिटी टू लीव इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद देती प्रभु, सर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक, विषय कण-कण में आपका जीवन, आपका सामर्थ्य काम करे प्रभु। धन्यवाद। इनकी हड्डियों में आपका सामर्थ्य, मैं इनके शरीर के हर एक अंग को सही से काम करने का आदेश देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। ओ धन्यवाद प्रभु, जैसे हम प्रार्थना करें आपका सामर्थ्य वहां पर काम कर रही। वो सो तलब आंत्र दे। ओ हेल्थ इज रिस्टोर्ड इन द नेम ऑफ जीसस। बाले के बो आस आंत्र दे। लूम्र के यांत्र बाक्रता प्रेहासी आंत्र दे। ओ धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं कहती हूँ ये स्वस्थ, ये चंगे है यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें विश्वास है कि अगर आपने हमारे साथ ये प्रार्थना की है तो आपने अपनी चंगाई को ग्रहण किया है। हमारे डिटेल स्क्रीन के ऊपर है, हमें फोन करके या मैसेज के द्वारा जरूर बताएं परमेश्वर ने आपके साथ क्या किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, वाओ वाओ वाओ। आज कितना मजा आया है ना। हमने गाना गाया, डांस किया, हमने वचन को सीखा, घोषणाएं की, वास्तविकता संग्रह को पढ़ा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जैसे हम हमेशा बताते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पर सिखाया जाता है अपने दोस्तों के साथ उसे
जरूर शेयर करें। हालेलुया। और ये प्रोग्राम का जो लिंक है अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर कर सकते हैं। जो हमारा ये चिल्ड्रन चर्च है 14 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। हालेलुया। तो आप देख सकते हैं कि 14 भाषाओं में है। तो जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ इसे जरूर शेयर करें। हालेलुया। ये लिंक पूरे हफ्ते शुरू रहता है। आप अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ इसे दोबारा भी देख सकते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। चलिए इस समय हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। वो सारी चीजें जो आज हमने सीखी है, ग्रहण किया है, परमेश्वर का धन्यवाद देंगे, परमेश्वर के प्रेम के लिए, भलाई के लिए। हालेलुया। तो जहां कहीं पर भी है स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, हाथों को उठाकर, आंखों को बंद कर परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। ओ प्रताप त्रा की आंत्रभा कृतेले बहु शीतलभा प्रताप त्रा के आहांत्रदे। हाँ परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते। हर एक चीज जो आज हमने यहाँ पर सुना है, हमने अपने हृदय की अच्छी भूमि पर ग्रहण किया। वचन हमारे जीवनों में बढ़ रहा है, प्रबल हो रहा है। प्रभु धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बच्चे के लिए। मैं कहती हूँ वो आशीषित है और एक आशीष है। वो निर्भीकता के सुसमाचार का प्रचार कर रहे थे। धन्यवाद धन्यवाद। वो सुरक्षित है, उनके परिवार सुरक्षित है प्रभु। वो अपने जीवन के द्वारा आपके ज्ञान की सुगंध को हर जगह लेकर जा रहे हैं। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। अपने जीवन के ऊपर की बुलाहट को पूरा करने पा रहे यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद देते प्रभु। हर बच्चे के लिए धन्यवाद धन्यवाद। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो अगले रविवार को हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय एंड गॉड ब्लेस यू। मुझे पता है आपको बहुत मजा आया, और मजा लेना हो तो अपने दोस्तों के साथ फिर से करना। बाय बाय। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.